श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। भगवान के रसिक भक्तों की इस परम पावन श्रृंखला में ये द्वितीय भाग हम लोग श्रवण करें। प्रथम भाग में श्री भक्ति देवी का श्रृंगार का वर्णन चल रहा था। श्रद्धाई फुलेल ओ उबटनो श्रवण कथा, मेल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। मनन सुनीर अनवाय अंगुछाई दया, नवनि वसन पन सोधोले लगाइए। आवरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाये। रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाये। प्रथम भाग में अंग अंगन छुड़ाइए हम लोगों ने वर्णन श्रवण किया। मनन सुनीर, श्रद्धा पूर्वक श्रवण किए गए का बारंबार चिंतन करना, भावों को हृदयंगम करना ही मनन कहा जाता है। इसे सुनीर कहने का भाव यह है जैसे सुनीर अर्थात स्वच्छ, शुचि, सुशीतल जल से स्नान करने से तथा उसके पान करने से मन प्रसन्न हो जाता है, श्रम दूर हो जाता है। करे तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। मज्जन कीन पंथ श्रम गयो, शुच जल पियत मुदित मन भयो। वैसे भगवान के नाम रूप गुण लीलादि को सुनकर मनन करने से अत्यंत आह्लाद होता है, भवश्रम दूर होता है, परम विश्राम मिलता है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, पायो परम विश्राम। तब हनुमंत कई सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुणग्राम। ए विद कहत राम गुणग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। जैसे उबटन के बाद स्नान परम आवश्यक है, वैसे श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवणोपरांत मनन परम आवश्यक है। बिना मनन किए भक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं निखरता और बिना विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति के हरि के समीप पहुंचना असंभव है। अतः मनन सुनीर कहा। सुनीर अर्थात शुचि, स्वच्छ, सुशीतल जल। ये नहीं कहा कि जैसा तैसा जल। मनन पर हम लोग दर्शन करें धुंधकारी का। इसने श्रीमद् भागवत का श्रवण कर मनन किया, अतः मुक्त हो गया। गोकर्ण ने भगवत पार्षदों से पूछा, कथा तो सबने सुनी, पर विमान एक के लिए क्यों आया? तब पार्षदों ने कहा, श्रवणम तु कृतम सर्वेन तथा मननम कृता। श्रवण तो सब ने किया पर मनन किसी ने नहीं किया। इसलिए अंगुच्छाय दया, दया दयावताम ज्ञेय, स्वार्थस्तत्र न कारणम। जैसे स्नानोपरांत अंग प्रक्षालन के लिए अंगोछा की आवश्यकता होती, वैसे श्रद्धा श्रवण मनन के साथ साथ दया भी होनी चाहिए।
कथा श्रवण कर मनन करने से तत्वबोध होने पर प्राणी मात्र में आत्मभाव हो जाता है। द्वेष बैर का विरोध का सर्वथा अभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में सहजी प्राणियों के प्रति स्नेह, सौहार्द, क्षमा, दया, करुणा आदि सद्गुणों का उद्भव और विकास होता है। यही अंगोछा है और यही भाव सर्वोत्तम माना गया। और दया पर वश हो सबका दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील होना ही अंग प्रक्षालन है। यह गुण साधन ते नहीं होई, ये तो भगवत कृपा से ही संभव है। तुमरी कृपा पाव कोई कोई, दया बसत जाके हृदय, राम ही पावत सोए। दया राम पावे तभी जब दया राम की होए। और श्री राम जी की दया होती है तब जब उन्हें याद किया जाए। भगवानी याद ही, ठाकुर की याद ही हमें दया रूप में प्राप्त होती है। जैसे गेंद को दीवार पे मारे तो टकराकर अपनी ओर आती है ना, वैसे जब हम भगवान को याद करते हैं तो याद प्रभु से टकराकर लौटती है, वो हमें दया के रूप में मिलती है। और याद का उल्टा आप सब लोग जानते दया ही होता है। भगवान ने श्री मुख से श्री नारद जी से वैष्णवों के 3 कर्म, जीवों पर दया, भगवान की भक्ति और भक्तों की सेवा का वर्णन करते हुए दया को प्रथम स्थान दिया है। वैष्णवानाम त्रय कर्म दया जीवेषु नारद, श्री गोविंदे पराभक्ति स्तदीयान समर्चयन। नारद पांचरात का महज भाव है। दया में वसत देव सकल धर्म, विनय पत्रिका में निवेदन किया। और दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। दयाहीन मानव मानव नहीं दानव है। दृष्ट्वा तान् कृपणान् व्यंगान् नंगान् रोगिणस्तथा, दया न जायते यस्य सरक्ष इति मे मतिः। अर्थात अंगहीन, रोगी, घायल तथा दोनों को देखकर जिसे दया नहीं आती वह मनुष्य नहीं राक्षस है। श्री प्रहलाद जी ने तो भगवान से दया का ही वरदान मांगा है। न त्वं कामये राज्यं न स्वर्ग न पुनर्भवं, कामये दुख तप्तानां प्राणिनामर्तिनाशनम्। मैं राज्य, स्वर्ग अथवा मोक्ष नहीं चाहता हूँ। मैं दुख से दुखी प्राणियों के दुख का नाश चाहता हूँ। जैसे स्नानोपरांत शरीर को पोंछकर वस्त्र धारण करते हैं, वैसे उपयुक्त सद्गुणों के साथ साथ नम्रता भक्ति का परिधान है। नवनिबसन, जैसे संपूर्ण श्रृंगार होने पर बिना वस्त्र के उसकी कोई शोभा नहीं, प्रत्युत श्रृंगार की विडंबना मात्र होती है। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बर नारी, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। शरच्चंद्र वक्त्रालसत् पद्मनेत्रा, स्वलंकारि युक्तापि वासो विमुक्ता, सुरपापियोषिन्वेषो भमाना, हरिर्नामहीना सुवाणी तथैव। हरिर्नामहीना सुवाणी तथैव। जैसे
शरद चंद्रमुखी कमल नैनी उत्तम भूषणों से युक्त सुंदर स्त्री भी बिना वस्त्र के सुशोभित नहीं होती, वैसे ही हरि नामहीन ठाकुर के नाम के बिना, गोविंद के नाम के बिना सुंदर वाणी भी सुशोभित नहीं हो सकती। वैसे ही नम्रता बिना भक्ति सर्वथा अशोभित है। वस्त्र विहीन नग्न स्त्री को देखना अकल्याणकर होता है। न नग्ना स्त्रियमीक्षेत पुरुषो वा कदाचन। धर्म ग्रंथ में वर्णन है, नग्न स्त्री को पुरुष कदापि न देखे, पाप लगता है। श्री हनुमान जी के अतुलनीय पराक्रम का परिचय जानते हुए उन्हें बंधन में पड़ा देखकर हैरान रावण ने पूछा, रे कपि कौन तू, अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे, तिसराखर दूषण दूषण भूषण भूको, सागर कैसे तरयो, जस गोपद काज कहा सी चोरई देखो, कैसे बध्यो अज सुंदरी तेरी छुई दृग सोबत पातक लेखो। उत्तर दे दिया हनुमंत लाल ने, वैसे ही नम्रता विहीन भक्ति भी मान मद दंभ का रूप धारण कर पतन का कारण बन जाती है। अतः भक्ति में नम्रता परमावश्यक है। नम्रता को वस्त्र कहकर श्री प्रियादेश जी ने उपमा को सजीव कर दिया। वस्तुतः बेचारा वस्त्र नम्रता की मूर्ति ही तो है। वो चाहे कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, अपने समस्त गौरव भुलाकर पहनने वाले के मनोनुकूल होकर जिधर जैसे चाहे मोड़े ऐसे मुड़ जाता है। इस प्रकार बड़े सुंदर सुंदर संतों के भाव दर्शन करने को मिलते हैं। श्री स्वामी रंगाचार्य जी का आख्यान भी नम्रता का ज्वलंत उदाहरण है। श्री स्वामी जी के सद्गुणों, विशेषकर उनके औदार्य से आकृष्ट होकर केशव नाम के कवि उनकी वृद्धावली बखान कर पुरस्कार लेने की अभिलाषा से आए। इनकी मैं प्रसन्नता करूंगा, ये मुझे पुरस्कार देंगे। कवि ने श्री स्वामी जी का बहुत बखान किया, बड़ाई का, परंतु ये क्या, स्वामी जी ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं, बैठने तक को नहीं कहा, जल तक नहीं पूछा। कवि जी बड़े निराश हुए, मनी मन झुंझलाए, अपने को अपमानित समझा, उसका बदला लेने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा में थे। सायंकाल को श्री रंगनाथ भगवान की सवारी निकली। जब श्री स्वामी जी ने श्री ठाकुर जी को पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवः त्राहि मां पापिनं घोरं सर्व पाप हरो हरिः, यह मंत्र बोलते हुए दंडवत करने लगे। उसी समय केशव कवि ने भी खिसियाकर श्री ठाकुर जी से कहा, प्रभु ये जैसा कह रहे हैं ना स्वामी, ये वैसे ही है। तुरंत ही स्वामी जी ने उठकर कवि को अपने हृदय से लगाकर अपने गले का स्वर्ण हार उसको पहना दिया और श्री ठाकुर जी से बोले, प्रभु ये जो कुछ कह रहे हैं ये सत्य कह रहे हैं, ये साक्षी कवि जी हैं, अब तो आप मानिएगा ना। और केशव कवि दंग रह गए, इतनी विनम्रता, बड़े ही प्रभावित हुए, आचार्य के चरणों में पड़ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु का आत्म परिचय भी नम्रता का ज्वलंत उदाहरण है। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा तु प्रोद्यन् निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर्गोपीर्भर्तु पद कमलयोर्दासानुदास गोपीर्भर्तुः पद कमलयोर्दासानुदासः।
न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थी हूँ, न वानप्रस्थी हूँ, न सन्यासी हूँ, किंतु निखिल परमानंद परिपूर्ण अमृत सागर स्वरूप गोपीपति श्री कृष्ण के चरण कमलों के दासों के दासान दास का भी एक छोटा सा दास हूँ। शील गहनी सबकी सहनी, कहन ही ये मुख राम, तुलसी रहिए यही रहनी, संत जनन को काम। नम्र भये सद्गुण टिकत, ऊंचे ते गिरी जात, पर्वत पर जल नाई रहत, सिंधु माही ठहरात। नम्र भये भय होत नहीं, ऊंचे उठे विनाश, आंधी में त्रनि बच रहे, बड़े वृक्ष को नाश। तृणादपि सुनीचेन, तरोरपि सहस्नुना, अमानिना मानदेन, कीर्तनीयः सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन, तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन, कीर्तनीयः सदा हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते, अपने को तृण से भी नीच समझकर, वृक्ष से भी सहनशील बनकर, स्वयं अमानी होकर दूसरे को मान देने वाला बनकर सदैव श्री हरिनाम संकीर्तन करता रहे। आगे पन शोधो, पन प्रण प्रतिज्ञा अन्यता दृढ़ इष्ट निष्ठा, गही एक टेक फेर उड़ते न टरी है। ठाकुर में निष्ठा अवश्य रखो। मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल वसे हो। बिना पत्रिका में वर्णन है। पन कर रघुपति भगत दृढ़ाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। पर ठाकुर से जब लगन लग जाए ना, तो ठाकुर जी के अलावा और किसी का दर्शन ही ना हो। संत कहते हैं, कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंग्यो यह डोरो, धोके हो दूसरो नाम कढ़े रसना, मुख बांधी हलाहल घोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यह, हमें कैसे हुटी की तजे जनी भोरो। बाबरिए अखियां जरी जाए, जो सांवरो छाणी निहारत गोरो। बाबरिए अखियां जर जाही, जो सांवरो छाणी निहारत गोरो। और प्रभु श्री जानकी जीवन की बलि जय हो, चित्त कहे राम सिय पद परिहरि, अब न कहूँ चली जय हो। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। रोकी हो नयन बिलोकत और ही, शीस ईश ही ने हो। ना तो नेह नाथ सो करी, सब ना तो नेह बहे हो। यह छर भार ताहि तुलसी जग, जाको दास कहे हो। पल काटो सही इन नैनन के,
गिरधारी बिना पल अंत निहारे, जीव कटे न भजे नंद नंदन, बुद्धि कटे हरि नाम बिसारे। मीरा कहे हो मीरा कहे जरि जावो ही आपद, कंज बिना पल अंतर धारे, शीस नवे ब्रजराज बिना, वह शीस ही काटी कुआ किन डारे। शीस नवे ब्रजराज बिना, वह शीस ही काटी कुआ किन डारे। जो ठाकुर के लिए शीस न नवे, ऐसे शीस को तो मस्तक को तो कुआ में काट के डाल दो। और ठाकुर ऐसे ही हम चाहने वाले नहीं, आज तुम्हें और कल किसी और को चाहे। बड़ा सुंदर भाव। ऐसे हम चाहनहार नहीं, जो आज तुम्हें कल और को चाहे, फेंक दे आंखी निकार दो, यदि दूसरी ओर करे ये निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़ के, तुम ही को चाहे तुम ही को सराहे, जो लो यह जीव रहे तन में, तो लो हम नेह को ना तो निभाएं। ठाकुर जब तक ये जीवन है तब तक हम आपसे संबंध निभाएंगे। इसी प्रकार से भगवान नाम जप, दर्शन, स्मरण, तुलसी चरणामृत सेवन आदि के प्रण, संकट काल में भी प्रण की रक्षा दुख सहकर तथा सब कुछ त्याग कर भी करनी चाहिए। तो भक्ति में नम्रता अर्थात सब प्रकार की अभिमान शून्यता, पर अभिमान शून्यता होने के साथ साथ इष्ट का अभिमान भी रहना चाहिए। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इष्ट में अनन्य निष्ठा परमावश्यक है, क्योंकि इसके बिना प्रण की पूर्णता असंभव है। जैसे सुगंध चारों ओर फैलकर दूसरों को सुखद होए, वैसी प्रण की प्रसिद्धि सुनकर दूसरे भक्त सुख मानते हैं। सुगंध से चित्त की प्रसन्नता, वैसे ही प्रण से आत्मा को आह्लाद होता है। एक बात स्मरण रखने की है, पपीहा की तरह दृढ़ प्रण वाला होना चाहिए। पनही पपीहा न तजे, तजे तो तन बेकाज, तन छूटे तो कुछ नहीं, पन छूटे तो लाज। अपने ठाकुर से मिलने के प्रण को, भगवान की भक्ति के प्रण को संभाल के रखो। एक सिद्ध, उसने प्रण कर लिया, जो 56 भोग बना करके निमंत्रण करेगा मैं तो उसी के घर में जाके खाऊंगा, अन्यथा भूखा रह जाऊंगा। नगर के लोग विचार में पड़ गए, अब सबके घर 56 भोग की व्यवस्था बड़ी मुश्किल बात है, और नहीं करते तो साधु भूखा रहता है, गृहस्थ आश्रम का धर्म नहीं रहता, क्या किया जाए। एक व्यक्ति ने कहा, चिंता मत करो, पहले मैं इनके प्रण की परीक्षा ले लूं, प्रण पक्का है या कच्चा है, व्यवस्था तो बाद में की जाएगी। प्रातःकाल निकल करके उसको निमंत्रण दे आया। वह जैसे ही उसके घर में आया तो साफ साफ कह दिया, सुनो 56 भोग की तैयारी है ना? बोले 58 भोग की तैयारी कर रखी है। और ले जाकर संत जी को बैठा दिया, सबसे ऊपर वाली मंजिल पर ले जाकर के, जैसे ऊपर वाली मंजिल पर विराजे, बोले अब आप यहीं विराजो, बस 1-2 व्यंजन बाकी हैं 56 में। आवाज लगाई, भैया कितनी देर है रसोई में? अब बस वहीं से नीचे से आवाज लगा देता, बस 2 घड़ी 4 घड़ी, ऐसे करते करते संध्या हो गई। उन्हें भूख सताने लगी।
और फिर आवाज लगा रही आता क्यों नहीं है, बताता क्यों नहीं है। तो उदास सा मुंह लेके आया, महाराज कुछ मत पूछो। जैसी रसोई तैयार हुई तो रसोई कुत्ता आकर के जूठा करके चला गया, सारा सामान बिखेर के चला गया। अभी रसोईया जल लेने गया है और आपकी कृपा से सब सामग्री घर में, मैं अभी अभी सामान तैयार कराता हूं। अब सामान तो कहा, उसने रसोई घर में धुआं करवा दिया। एक प्रहर रात हो गई। अब भूख के मारे उस सिद्ध की हालत खराब हो गई। कहा भाई कितनी देर है? बोले अभी बस थोड़ी सी समय की हम प्रतीक्षा करेंगे, बस तैयार हो जाएगा। चलो एक काम करो, जब तक ना आप थोड़े से चना चबा लो। भूख के मारे बोले भैया एक काम कर, चना को ही ले आ, तू अपने 56 भोग को रख ले। अब तो महाराज छत पर चढ़ करके हल्ला मचाने लगा, ये सिद्ध तो चना चबाने के लिए कह रहे हैं, किसी के पास हो तो ले आओ, अब इनको 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। कहाँ गए आपका प्रण? ये तो हास्य विनोद की बात है, पर सच्ची बात तो है, प्रण को संभाल करके रखो। आवरण नाम हरि। समस्त श्रृंगार प्रसाधनों में जैसे आभूषण विशेष शोभा वर्धक होते, वैसे ही भक्ति समस्त साधन श्रृंगारों में भगवान नाम की निष्ठा से भक्ति की विशेष शोभा होती है। भगवान नाम निष्ठा अति आवश्यक है। जैसे आभूषण अंग प्रत्यंग में धारण किए जाते हैं, वैसी नाम निष्ठा के रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि होने लगती है। नाम रोम रोम में प्रतिष्ठित हो जाता है, अंग अंग की तो बात ही क्या है। श्री हनुमान जी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। नाम्नः पराशक्ति पते प्रभावम प्रजानते मर्कट राज राजः यद्रूप रागेश्वर वायु सुनस्त द्रोमकूपे ध्वनि मूल संतम। श्री राम के नाम का प्रभाव वानरराज श्री हनुमान जी अच्छे प्रकार से जानते हैं। रूप रागियों में प्रधान श्री वायुपुत्र के रोम रोम से राम नाम की ध्वनि होती रहती है। श्री अर्जुन ने भी ऐसा भाव अपने अंदर दिखाया। श्री अर्जुन जी के भी रोम रोम से जय कृष्ण 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 की ध्वनि निकलती रहती थी। नाम निष्ठा की इस चरम दशा को प्राप्त करना ही भक्ति महारानी को नाम रूपी आभूषण धारण कराना है। जैसे समस्त श्रृंगार करने पर भी बिना आभूषण धारण किए वह अपूर्ण है, वैसे ही भक्ति के समस्त साधनों का यथाविधि अनुष्ठान करने पर भी बिना भगवान नाम आराधन के, ठाकुर के नाम के आराधन के बिना वह अपूर्ण और अधूरा है। राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। स्त्रियों को आभूषण बहुत प्रिय होता है, वैसी भक्ति महारानी को नामाभरण नाम के आभूषण बहुत प्रिय है, अतः आभरण नाम कहा गया। हरि साधु सेवा कर्णफूल। कर्णफूल श्रृंगार तो है ही सौभाग्य सूचक। कर्णफूल का न होना व नष्ट होना श्रृंगार हानि के साथ साथ सौभाग्य हानि भी सूचित करता है। मंदोदरी सोच और बस्यो, जब ते श्रवण पूर्व मही खस्यो। हरि साधु सेवा भी भक्ति महारानी का श्रृंगार होने के साथ साथ सौभाग्य स्वरूप भी है। जैसे स्त्री के सौभाग्य चिन्हों को देखकर उसका पति प्रसन्न होता है, वैसे हरि साधु की सेवा को देखकर प्रसन्न होते हैं। कर्णफूल 2 होते हैं, वैसे यहाँ भी सेवाएं 2 कही गई हैं, हरि सेवा साधु सेवा। दोनों कर्णफूल धारण करने पर सम्यक शोभा होती है। एक के अभाव में दूसरा भी शोभा संवर्धन में पूर्ण समर्थ नहीं होता है। वैसी हरि और साधु दोनों की सेवा से भक्ति की पूर्ण शोभा होती है। हरि सेवा अब समझ लें कौन कौन से कान का है।
हरि सेवा दाएं कान का कर्णफूल है जो कि गुप्त ढका रहता है। तात्पर्य भगवत सेवा पर्दे के भीतर होती है, अतः गुप्त है, इसलिए दाएं कान का कर्णफूल। और साधु सेवा बाएं कान का कर्णफूल है जो कि प्रकट रहता है। भाव यह साधु सेवा खुले मैदान में होती है, सबके सन्मुख होती है, अतः वाम कर्ण का कर्णफूल कहा गया। जैसे कर्णफूल कई प्रकार के होते हैं, मकराकृत, मीनाकृत, पुष्पाकृत, भ्रमराकृत, काष्ठ के, चांदी के, सोने के जड़ाव के, वैसी हरि साधु सेवा यानी साधु सेवा के भी भावानुसार विविध प्रकार हैं। भगवत सेवा का स्वरूप सेवई लखन सिय रघुवीरई जिम अविवेकी पुरुष शरीर। साधु सेवा का स्वरूप जोग वही प्रभु सिय लखनई कैसे पलक विलोचन गोलक जैसे। आगे का प्रसंग हम तृतीय भाग में वर्णन करेंगे। भक्त रसिक संतों की ये वाणी, भक्तों का, रसिकों का यह चरित्र। जय श्री कृष्ण।